इंडियन पार्लियामेंट मेंबर ने हाल ही में क्लैरिफाई किया है क्रिप्टो करेंसी का लीगल स्टेटस। सेटअप से रिलेटेड भी काफ़ी बातें हो रही हैं और मार्केट भी अभी लो पे दिखाई दे रही है। So hello everyone, welcome to Crypto News powered by EasyFi #DoMoreWithDeFi। आज के इस क्रिप्टो न्यूज़ सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टो मार्केट अपडेट के बारे में कि क्या अपडेट सुनने को मिल रही हैं। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इंडिया में क्या बातें हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, क्या न्यू अपडेट सुनने को मिल रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर हम जानेंगे। सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जो आप सबके लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो करेंटली अभी अनसर्टेनिटी के स्टेट पे है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जब हमें यहाँ पर ये देखने को मिला था कि यहाँ पर टैक्सेशन हुई कि आपकी जो इनकम आएगी आपको क्रिप्टो करेंसी की, उस पर 30% टैक्स लगेगा, तो उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन ये उभरने लगे, ज़्यादा क्वेश्चन ये आने लगे कि टैक्स के बाद भी क्या क्रिप्टो लीगल है इंडिया में या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले। तो जिसके चलते हुए यहाँ पर सैटरडे को एक स्टेटमेंट सामने आई बाई मेंबर ऑफ राज्यसभा, जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया, क्रिप्टो का स्टेटस एक्सप्लेन किया। इस टॉपिक पे अभी हम और ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन हम पहले यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट अपडेट जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज हमें क्रिप्टो मार्केट डाउन ही देखने को मिली, मीन्स यहाँ पर लो ट्रेडिंग पे ही देखने को मिली। एंड यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो कंसर्न्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। मीन्स यहाँ पर जो बोरिंग रेट्स हैं वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में भी यहाँ पर अप डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस क्रिएट हो गई हैं रशिया और यूक्रेन के बीच, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट हाउस ने वार्न किया अमेरिकन को कि वो यूक्रेन को छोड़ दें। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट रीजंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं। रीजंस भी इफेक्ट करते हैं, और जब स्टॉक मार्केट डाउन होती है तभी भी हमें यहाँ पर क्रिप्टो में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है क्रिप्टो इंडस्ट्री की, वो यहाँ पर हाफ हो गई है हाई वॉलेटिलिटी की वजह से, हाई फ्लक्चुएशन की वजह से। मीम टोकन्स को छोड़ते हुए जैसे कि शिबा इनू और डॉजकॉइन के असाइड जो बाकी टॉप डिजिटल टोकन्स थे वो यहाँ पर डाउन पर दिखाई दे रहे हैं। आज डॉजकॉइन और शिबा इनू की बात करें तो उनमें थोड़ा सा हाई अप देखने को मिला था, लेकिन जो XRP, रिपल एंड सोलाना है वो यहाँ पर ड्रॉप हुए हैं 5%। जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट है वो ड्रॉप हुई है 7%, अबाउट 7% वो ड्रॉप हुई है, एंड वो आ गई है टू $1.77 ट्रिलियन के मार्क पे। अगर उसके ऑपोजिट बात की जाए तो जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम है वो यहाँ पर इंच अप हुई है, मीन्स उसमें राइज देखने को मिला है 1% का, एंड वो पहुँच गई है टू $69.70 बिलियन। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ कि ये तो था कि हमें क्रिप्टो मार्केट देखने को मिल रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेटअप्स की बात की थी कि सेटअप्स से रिलेटेड भी काफ़ी बातें सामने आ रही हैं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रही है कि यहाँ पर परमिट किया जाए एक लिमिटेड सेटअप, वो भी 1 ईयर के लॉस को क्रिप्टो करेंसी ट्रेड से, वो भी प्रॉफिट्स के अगेंस्ट, जो कि होगा सेम फाइनेंशियल ईयर में। जो ऐसे सेटअप्स होते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक ट्रांजेक्शन में अलाउड किए जाते हैं, लॉ के साथ, जहां पर अलाउ किया जाता है, इवन अलाउ किया जाता है कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 4 to 8 ईयर्स, मीन्स बाय 4 to 8 ईयर्स आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ट्रेड का नेचर क्या है। तो इस पर भी एक्सप्लोरेशन हो रही है, तो देखते हैं कि गवर्नमेंट का और क्या टेक डाउन होता है। एंड यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है वो भी अपील कर रही है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर जो बजट प्रपोजल है उसे री एग्जामिन किया जाए, कि यहाँ पर जो TDS की बात हो रही थी, 1% के TDS की बात हो रही थी, तो उसको भी री एग्जामिन करने की बात की है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री यहाँ पर ये कह रही है कि ऐसी ट्रांजेक्शन्स के साथ, मीन्स जो हमें TDS देखने को मिल रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजेक्शन्स पे, तो इनके साथ कंप्लाई करना, इनके साथ साथ चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने यहाँ पर अपील किया है गवर्नमेंट को कि बजट प्रपोजल को दोबारा से री एग्जामिन किया जाए, जहाँ पर TDS लगाने की बात हुई है। उसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस भगवत करड, जो कि मेंबर है राज्यसभा के, जो कि इंडिया का अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
तो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था सैटरडे को कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है। उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, दोनों ये सोचती हैं कि उन्होंने अभी तक क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्निशन नहीं दी है, देयरफॉर वो अभी इंडिया में लीगल नहीं है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमेशा यही स्टेटस रहेगा क्रिप्टो का, आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या होता है। एंड उन्होंने ये कहा कि फ्यूचर में क्या होगा क्रिप्टो करेंसी के लीगल स्टेटस से रिलेटेड वो अभी नहीं कहा जा सकता इस वक्त। सो ये सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो आई होप आपको आज की क्रिप्टो न्यूज़ काफ़ी पसंद आई होगी एंड आपको काफ़ी कुछ समझ भी आ गया होगा, काफ़ी नॉलेज भी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंड्स फैमिली को ये वाली इन्फॉर्मेशन मिले तो उनके साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो वी विल कम अगेन विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो FinStreet फॉर मोर सच अपडेट्स।